तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है और ये अस्तर हमारा सूती है कॉटन का और ये हमारा लहंगे का ब्लाउज है। सामने की तरफ हमें प्रिंसेस कट का ये ब्लाउज हम बनाएंगे और ये वाला पल्ला हमारा पीछे की तरफ रहेगा। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच है, तो 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है और गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच रहेगी। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे, ठीक है। गला हम बाद में बनाएंगे और आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आर्मोल की गुलाई करेंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। नीचे से हम आधा इंच आगे वाले पल्ले को ज़्यादा रखेंगे और इसके ऊपर हमें पीछे वाले पल्ले को रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल एक बराबर। और रखने के बाद हम यहाँ पर पहले सेम निशान लगा लेते हैं। पीछे वाले पल्ले के नाप से ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस पल्ले को हटा देंगे। और यहाँ पर आर्मोल की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे और 1 इंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को साइड से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर टक्स पॉइंट निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से यहाँ पर निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ चौड़ाई में 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच का जो मार्जिन लिया है वही हमने यहाँ पर निशान लगाया है और लंबाई में भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे और साइड से हमें कुछ इस तरह से तिरछे में लाइन खींचनी है। तो कुछ इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की मोरी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन कपड़े को लेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल सीधी साइड से फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। जो हमारी गले की कढ़ाई है इसको बिल्कुल एक बराबर करके रखना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पल्ले को रखना है। जो हमारी चौड़ी वाली साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और रखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है तो उसको भी कटिंग करेंगे। तो बराबर करके रखेंगे और इसके ऊपर प्रिंसेस कट पार्ट को भी रख लेते हैं और रखने के बाद कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट पार्ट को भी कटिंग कर लिया है।
तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है इसको बिल्कुल एक बराबर रखना है, नहीं तो जो हमारा पल्ला है वो छोटा बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे और मार्जिन भी ले लेंगे आधा इंच का। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और नीचे से हमें बराबर करके कटिंग कर देना है। ऊपर से भी हम यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और साइड से चाहे थोड़ा सा मार्जिन भी ले सकती हैं, क्योंकि सिलने के बाद हमें इसको अच्छे से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारी पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको रख लेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे। जो हमारी बाजू में कढ़ाई है इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर रखना है, ठीक है। और रखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो नीचे से तो हम यहाँ पर बराबर ही कटिंग करेंगे। तो एक बाजू हमने कटिंग कर ली है, इसी तरीके से दूसरी बाजू कटिंग की है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लिया है, नीचे मैंने मेन कपड़ा रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखा है। तो रखने के बाद हमें जिस साइज में जो हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम पहले यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसमें पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है, इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को भी इस तरह से रख के देख लेते हैं। और रखने के बाद हम यहाँ पर पहले चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और इसको इस तरह से रख के देख लेते हैं। नीचे की जो हमारी कढ़ाई है इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ से हमने प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे प्रिंसेस कट पार्ट को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी प्रिंसेस कट पार्ट को सिल लिया है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमारी लंबाई 13 इंच की रहेगी। तो इसमें हमें अलग से पट्टी लगा देनी है फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने फिटिंग वाला भी निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो मेन पल्ले को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी गले की लंबाई 10.5 इंच आ रही है और चौड़ाई हमें जितनी हमारी गले की चौड़ाई है उतनी ही रखेंगे। तो जिस साइज में जो हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको भी सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर हम यहाँ पर सीधा करने के बाद गले के ऊपर पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर रखेंगे फोल्ड करके, और यहाँ पर अंदाज से प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 3 इंच है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिलेंगे और इसी तरीके से दूसरी प्लेट को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है, इसको सीधा रखेंगे। और जो हमारी आगे वाले पल्ले की सीधी साइड है वो हमें नीचे की तरफ रख लेनी है। और रखने के बाद हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। इसमें डबल सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी सिल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से बराबर कटिंग करेंगे। तो एक तरफ से हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक छोटी सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ हमें बड़ी सिलाई लगानी है। नीचे वाली सिलाई हम बाद में निकाल भी देंगे। तो अब हम यहाँ से छोटी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और जो हमारी नीचे वाली सिलाई है इसको निकाल देंगे। और पहले इसमें हमें आई वाली पट्टी से लेनी है। तो 1 इंच हम यहाँ पर पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है और ऊपर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ हमें हुक लगाने हैं। तो इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। नीचे की तरफ हमारी आई बन जाएंगी और ऊपर की तरफ हमारे हुक लग जाएंगे। तो अब हम इसमें बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने मैन कपड़ा रखा है और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखी है। तो नीचे से सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे इस तरह से और इसमें उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे और इसमें पूरे में दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो एक बाजू को सिल लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं। नापने के बाद हमें बाजू को सिल लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर बाजू को सिलेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी यहाँ पर है 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे
और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक बाजू को सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो लहंगे का ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।